पृथ्वी को आदेश दो, आदेश दो। ओके, ये क्या है? मिट्टी, मिट्टी है, पृथ्वी है। जोर से बोलो पृथ्वी है। आमीन। आप क्या जानते हैं पृथ्वी के ऊपर? पृथ्वी क्या है? क्या है पृथ्वी? क्या है मट्टी? मट्टी मट्टी है भाई। बहुत गंभीर बात को सीखने वाला हूं। किसी को बोलो तैयार हो जाओ, नेरुल का नक्शा को हम बदल डालेंगे। हालेलुया। नेरुल की आबादी को हम बदल डालेंगे। कितना लोग तैयार है? आमीन। मैं चाहता हूं कि हर व्यक्ति सीखे इसे, और कम से कम एक व्यक्ति को सिखाओ। आमीन। क्योंकि 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 किसी को बोलो नेरुल में हलचल मचने वाला। इधर भी प्रभु के वचन के मुताबिक उल्टा पुल्टा करने वाले लोग आ चुके हैं। हम जोर से बोलो, उल्टा पुल्टा करने वाला लोग आ चुके हैं। वो कौन है? अपना नाम बोलो। ओके, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। पृथ्वी बहुत इंपॉर्टेंट है। जिस पृथ्वी पर आप खड़ा है, उस पृथ्वी से निकाल कर प्रभु आपको बनाया है। और एक दिन हम सब जानते हैं वो पृथ्वी में हम अपना शरीर में वापस जाएंगे। पर किसी को बोलो कुछ करके जाएंगे। चिल्ला के बोलो कुछ। पक्का? कुछ नहीं तो एक थप्पड़ मार के। नहीं, मैं ऐसे ही बोला। अधिकतर लोग करते हैं इसलिए बोल दिया। आमीन। अधिकतर लोग को आशीष दे के जाएंगे। इसलिए प्रभु का वचन कहता है, हे बहुत से बड़े हुए लोग मेरे पास आओ, मैं तुझे शांति दूंगा, मैं तुझे आराम दूंगा। बोझ वाला व्यक्ति को परमेश्वर शांति और आराम देना चाहते हैं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। कितना लोग सुन रहे? आमीन। पृथ्वी, जोर से बोलो पृथ्वी। पृथ्वी क्या है? भूमि। भूमि क्या है? अर्थ। अर्थ क्या है? धरती। हालेलुया। कई बातों को हम सीखेंगे। बड़ा धीमा से जाऊंगा क्योंकि हर व्यक्ति समझे। आमीन। नारायण दास के लिए जोर से ताली बजाएं। हालेलुया। अद्भुत तौर से वो हमारे साथ जुड़े हुए हैं, वो चीजों को पकड़ रहे हैं। हालेलुया। और बोलता है मैं गांव जाके अपने परिवार को भी लेके आया। मैं जो सीखता हूं मैं सिखा नहीं पाऊंगा, आप उन्हें सिखाएंगे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। कितना लोग सुन रहे? आमीन। हालेलुया। चंद्रकांत भाई के लिए भी जोर से जाली बजाइए। बोला जब से इधर आए हैं हमारा जिंदगी यीशु में घुस गया, मालूम है नहीं पड़ा। आप जब इधर आके बैठेगा यीशु में, आपको इतना घुसा देंगे आपको पता ही नहीं चलेगा। शैतान दिखेंगे ही नहीं। जोर से बोलो शैतान दिखेगा ही नहीं। आपको भी नहीं दिखेगा, शैतान आपको भी देख नहीं पाएगा, क्योंकि मैं यीशु में। जोर से बोलो मैं यीशु में। ओके, पृथ्वी के बारे में हम सीखेंगे। ओके, कितना लोग तैयार है? पृथ्वी क्या क्या कर सकता है? किसी को बोलो समझो। हालेलुया, आमीन। मैंने ये बातें कई नवापुर बोल के गांव में गया तो क्रूसेड था 3 दिन। मैंने इस बात को किया था, पर इतना समझ के साथ नहीं किया। पर वो गांव हिल गया 3 दिन के क्रूसेड में। कैंसर, एड्स, बीमार लोगों को प्रभु चंगा किया। आज उस गांव में बेदारी हो रहे हैं। आमीन। हर रोज क्रूसेड हो रहे, सुन रहे। ओके, हाल ही में मैं उड़ीसा गया था। यही चीज को परमेश्वर ने मुझे उधर बोला किया, और उस कलीसिया में लोग भर कर आ रहे हैं, और नई नई जगह पर वो पास्टर कलीसियाएं चालू कर रहे हैं। हालेलुया। जो बहन मेरे साथ गए थे वो वापस गए थे उसी जगह पर वो फोन करके बोला पास्टर जी अद्भुत कार्य उस जगह पर हो रहा है। किसी को बोलो इधर भी। मैंने सोचा जब मैं दूसरी कलीसिया में जाके कर रहा हूं, क्यों ना अपना कलीसिया में बताएं। कितना लोग सुनेंगे? सुनने वाला सब सुनने वाला है, पर करने वाला कुछ ही लोग होगा। पर कितने लोग करने वाला है? सुन के करने वाला आशीष पाएगा। हालेलुया। ओके, पढ़ेंगे उत्पत्ति के किताब 1 उसका 10। उत्पत्ति 1 उसका 10। उत्पत्ति के किताब 1 उसका 10। और परमेश्वर ने सूखी भूमि को पृथ्वी कहा। हाँ, सूखी भूमि को क्या कहा?
अंडरलाइन करो, भूमि कहा। ओके, आगे। तथा जो जल इकट्ठा हुआ तथा जो जल इकट्ठा हुआ उसको उसने गीला को उसने समुद्र कहा। समुद्र कहा। कितना लोग मालूम है? पृथ्वी, समुद्र, धरती पूरे दो भागों में बटा है। एक पृथ्वी है, एक समुद्र है। जो से बोलो, एक पृथ्वी है, एक समुद्र है। आमीन। जब भूकंप होता है पूरा पृथ्वी वो शहरों को निगल जाता है। कभी सोचा है क्यों? क्योंकि पृथ्वी में इतना सामर्थ, इतना क्या बोलते हैं, समाने के लिए बहुत गहराई है पृथ्वी में। किसी लोगों ने देखा है भूकंप हुआ? किधर भूकंप हुआ था? हाजिर में, नेपाल में। आमीन। सबसे ज्यादा रशिया में, पूरा शहर के शहर भूमि खा गया। आमीन, हालेलुया। कितना लोग सुन रहे? जब सुनामी आया, सुनामी मालूम है, पूरा शहर को डुबा दिए। आपको मालूम है ये भूमि और समुद्र क्या कर सकता है? अगर एक व्यक्ति पहचान लेंगे, वो इस धरती में प्रभु हमें उस आशीष के लिए रखा है। जो से बोलो, भूमि और समुद्र, ये दोनों हमारी बातों को सुनने वाला है। हालेलुया। है कोई मेरे साथ? क्या मैं किसी से बात कर रहा हूं? कौन था पहला व्यक्ति जो भूमि से बात किया? कौन था पहला व्यक्ति जो पृथ्वी से बात किया? परमेश्वर। जो से बोलो, परमेश्वर। ओके। कौन था वो व्यक्ति जो भूमि और समुद्र से बात किया? मूसा। आमीन। ओके, घर में जाके पढ़ना। ये मेरा बोला नहीं है, परमेश्वर का वचन है। निर्गमन 14 उसका 16 में समुद्र में खड़ा होकर मूसा जब शरीर दिखाता है, समुद्र दो भाग होता है। उसने क्या किया? समुद्र को बोला भी नहीं, खाली परमेश्वर की वचनों पर छड़ी रखा, समुद्र दो भाग हुआ और पूरा यहूदी लोग समुद्र से पार हुआ। और उसी जगह पर फिरौन के सारे सारे सेना उस समुद्र में डूबकर मर गए। हालेलुया। और निर्गमन 16 उसका 25 से 34 में हम लिखता है, जहां मूसा भूमि को कहता है और भूमि 23,000 लोगों को निगल जाता है, क्योंकि वो दुष्ट कार्य कर रहे थे। हालेलुया। कोई सुन रहा मुझे? क्या मैं किसी से बात कर रहा हूं? तो हम देखते हैं इधर मूसा भी, परमेश्वर भी भूमि से बात किया। कितने लोग आज से भूमि से बात करेंगे? मैं कोई अजूबा इंग्लिश नहीं बोला हूं, मैं कोई मराठी नहीं बोला, मैं हिंदी बोल रहा हूं। आप जो चल रहे हैं वो भूमि आपकी आवाज सुनता है। कितना लोग भूमि से बात करेंगे? धरती से, धरती से बाइबल बोलती है। बाइबल में दिखाऊंगा, अंडरलाइन करके आपको सिखाऊंगा। किसी से बोलो, आज से मैं भूमि से बात करूंगा। चिल्ला के बोलो ना, मैं धरती से बात करूंगा। कितना लोग तैयार है बात करने के लिए? हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। ओके, पहला व्यक्ति जो धरती से, भूमि से बात किया वो था परमेश्वर। पढ़ेंगे उत्पत्ति के किताब एक उसका 11 और 12। 11 और 12। फिर परमेश्वर ने कहा, फिर परमेश्वर ने कहा, जोर से बोलो, कहा, पृथ्वी से हरी घास। ओके, एक काम करो, आप लोग उधर बैठेंगे तो फिर उठना पड़ेगा। इधर आ जाओ। सिस्टर्स लोग इधर आ जाओ। वो जगह छोड़ के रखो, नहीं तो वापस उठना पड़ेगा। इधर आ जाओ, ये सिस्टर के। ओके। ओके, किसी को बोलो सेटल हो जाओ। आगे आ जाओ सिस्टर, आगे आ जाओ। यस, किसी को बोलो आगे में आशीष ज्यादा है, आशीष की भारी ज्यादा है। यहां जल्दी से बैठ जाओ। ओके, जो चलता भूमि है ना, वो बात सुनता है आपका। किसी को बोल, मैं दिखाने वाला हूं। को वृक्ष झाड़ लगने बोला, हुआ। 12वां वाक्य। तो पृथ्वी से हरी घास और छोटे छोटे पेड़
जिनमें अपनी जाति के अनुसार अपनी जाति के अनुसार बीज होता है और फलदायी वृक्ष जैसा परमेश्वर कमांड किया, घोषणा किया, धरती वैसे ही प्रोड्यूस किया। परमेश्वर ने बोला घास उगो, घास उगा, बीज वाले वृक्ष उगो, उगा। है कि नहीं? मेरा वचन नहीं, परमेश्वर की वचन। मेरे सवाल, इस समय धरती पर आदम था, पहला व्यक्ति आदम था। ये पहला अध्याय है जहां पर आदम नहीं था, पर परमेश्वर ने किससे बात किया? धरती से। उसका मतलब धरती जीवन है, धरती में जीवन है। पूछो कैसे? पूछो ना। अब चलता जो धरती है उसमें जीवन है। साइंस कहता है सूर्य की चारों ओर धरती घूमता है, सूर्य की चारों ओर धरती घूमता है। घूमता मतलब चलता है, चलता है मतलब जीवन है। कोई सुन रहा मुझे? किसी को बोलो ये धरती को जीवन है। हालेलुया। जोर से बोलो अर्थ हैज गॉट लाइफ। अगर परमेश्वर किसी चीज से बात करता है तो उसमें जीवन है। वो सुनता है, वो करता है, इसलिए उसे वो बात किया। कोई सुन रहा मुझे? जोर से बोलो आज से मैं धरती से बात करूं। मैं सिखाऊंगा धरती से कैसे बात करने का। हालेलुया। सब कुछ बाइबल प्रूफ है भाई। जोर से बोलो बाइबल प्रूफ है। हालेलुया। तो पहला चीज हमको जाने है, अर्थ, जो परमेश्वर अर्थ को बजा, वो लिविंग क्रीचर है, वो जिंदा है, वो सुनता है। परमेश्वर बोला घास होने के लिए, घास उगा। जोर से बोलो ना, घास उगा। बीज वाला वृक्ष। आगे मेरा सवाल, किसी को अगर शक है तो मैं अपने सवाल करता हूं। जब आप एक बीज, सपोज आम का बीज डालते हैं जमीन में, वो झाड़ निकलते हैं, झाड़ बड़ा ट्रंक बनते हैं, पत्ते निकलते हैं, डालियां निकलते हैं, है कि नहीं? फिर फल आते हैं। बीज में परमेश्वर सब कुछ रखा है, पर उसे जीवन देता है भूमि। पूछो क्यों? अगर आप गुठली डालकर उसे निकाल देगा तो वो गुठली झाड़ पत्ते डालियां बनेगा? नहीं बनेगा, क्योंकि जीवन कौन देता है? भूमि। कोई सुन रहा है? किसी को बोलो धरती में जीवन है। चिल्ला के बोलो ना, धरती में जीवन है। बीज में सामर्थ है, पर बीज जब धरती से मिलता है तब वृक्ष और फूल और फल और सब कुछ होता है। हालेलुया। आमीन। किसी को बोलो उसी तरह हम बीज है। जोर से बोलो मैं बीज हूं। आमीन। इस बीज में प्रभु सब कुछ रखा है। स्वर्ग की आशीष रखा है, धरती की आशीष रखा है। पर धरती की आशीष के लिए आप मिट्टी से बात करेगा, वो धरती की आशीष आपको मिट्टी देने वाला है, वो भूमि देने वाला है। हालेलुया। किसी को बोलो आपका भेजा में बैठा रहे, भूमि आपको कुछ भी दे। अगर भूमि शहरों को निगल जाता है, भूमि शहरों के लिए यीशु की महिमा करने के लिए तैयार भी हो सकता है। माँ शौक ले। कोई सुन रहा मुझे? कितना लोग भूकंप देखा है? भूकंप और समुद्र, सुनामी पूरा शहर को डुबा देता है, और उसी शहर में परमेश्वर की महिमा भी हो सकता है। कितना लोग तैयार है परमेश्वर की महिमा? हमारा धरती परमेश्वर की महिमा को देखने का है, जो अब तक नहीं हुआ। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। जो से बोलो धरती जीवित है। चिल्ला के बोलो ना। जब आप बोलते हैं आप समझेंगे। आमीन। धरती जीवित है। आमीन। इसलिए देखो, आदम को बनाने से पहले परमेश्वर आदम को वो टेस्टिंग दिखा रहा था। जैसा मैं भूमि से बात करूं, तू भी भूमि से, हमारे जोर से बोला ना, बात करनी। कितना लोग आज से बात करेंगे? आज खत्म होने से पहले आपको इतना सिखा दूंगा, कल से भूमि सोचेगा भाई कि माय गॉड, परमेश्वर का पुत्र जो छिपा है बाहर आ गया। हालेलुया। हालेलुया। कोई सुन रहा मुझे? क्या मैं किसी से बात कर रहा हूं? आमीन। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। क्यों परमेश्वर ने पहले, परमेश्वर को बिना भूमि को बोले घास उगा सकते थे,
पर भूमि को बोल के घास उगाने का मतलब वो परमेश्वर मनुष्य को सिखा रहा था, जैसा मैं भूमि से बात करता है तू भी भूमि से बात कर। हालेलुया। है कोई मेरे साथ? कितने लोग आज से सीखेंगे? हो सकता पहला दिन है, कोई बात नहीं, पर बच्चा जब चलता है एक दो बार गिरता है फिर दौड़ने लगता है। किसी को बोलो साथ बने रहो, आज से दौड़ना चलो। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, आमीन। ओके, मैंने बोला बीज, आमीन। हम बीज है, आमीन। हम बीज है, परमेश्वर का बीज है। हम उस जमीन में, जमीन का मदद लेगा कितने अधिक हम आशीषमय हो सकता है, फलदायी हो सकता है। परमेश्वर ने कहा फूलो फलो और पृथ्वी पे भर जाओ। उसके पहले कहा परमेश्वर ने कहा तुम क्या करो? 1:28 में लिखा है, परमेश्वर ने उसे आशीष दिया और उससे कहा फूलो फलो और पृथ्वी में भर जाओ। हाँ, और उससे पहले कहा कि तुम सब पर राज्य करो। और समुद्र की मछलियां हाँ, तथा आकाश के पक्षियों हाँ, और पृथ्वी पर रेंगने वाले, पृथ्वी पर रेंगने वाले सब जंतुओं पर अधिकार रखो, अधिकार रखो। हालेलुया। अधिकार रखने के पहले इधर जाके सांप को दूध पिलाता है। परमेश्वर बोला सांपों के ऊपर क्या बोला? अधिकार रखो। सांपों को आपकी पैर का जूती में रगड़ने के लिए है, सांपों को बिच्छुओं को रौंदने की अधिकार प्रभु मुझे दिया है, और इधर दूध पिला रहे। हाँ, कोई कोई दूध पिलाते हैं, ढस मार के गया, किसी को बोला और पिलाओ। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। कितना लोग सुन रहे? मेरी आशीष ये धरती से आता है। जोर से बोलो मेरी आशीष। धरती इतना बड़ा समुद्र है, उसमें से मेरी सारी आशीष मिलेगा। गाड़ी मिलेगा, गाड़ी मिलेगा, घर मिलेगा, घर मिलेगा, प्लॉट मिलेगा, प्लॉट मिलेगा। हीलिंग पावर के लिए जो कुछ चाहिए सब कुछ धरती में है। हम घोषणा करने वाला आने वाला दिन, हालेलुया, हमारा घोषणा में पावर है। हालेलुया। कोई सुन रहा मुझे? क्या मैं किसी से बात कर रहा हूं? धरती का एक ही काम है, जो मनुष्य कहता है उसे प्रोड्यूस करे, जो मनुष्य बोलता है उसे प्रोड्यूस करे। अधिकतर विश्वासी लोग बोलता है मैं बीमार हूं, मेरा बाप को डायबिटीज था, मेरा माँ को भी डायबिटीज है। धरती क्या सुन रहा है? डायबिटीज, डायबिटीज। वो किलो के हिसाब से दे देता, ले भाई तुमको भी ले, बाप को भी था ना, ले। समझ रहे हैं आप क्या बोल रहे? धरती को डायबिटीज है, ब्लड प्रेशर है, कभी ऊपर जाता है, कभी नीचे जाता है, कभी लेवल आता है, कभी कभी ऊपर जाते हैं। आप क्या बोल रहे हैं? धरती। किसी को बोलो धरती, जोर से बोलो ना। सुन रहे हैं? क्यों गलत लोगों से नहीं मिलने का? वो लोग जो बोलते हैं आप सुनते हैं, वो चीज आप भी अपने अंदर धरती से पाते हैं। चुगली करने वाले के साथ रहेगा, चुगली करेगा। नशा करने के वाला साथ रहेगा, नशा करेगा। झूठ बोलने के साथ रहेगा, झूठ बोलेगा। हालेलुया। धरती जो आप सुनते हैं, जो आप बोलते हैं, वो आपको किलो के हिसाब से देगा। तो आज से क्या बोलेंगे? चंगाई बोलेंगे। आज से क्या बोलेंगे? वचन बोलेंगे। आज से क्या बोलेंगे? प्रभु की महिमा के बात बोलेंगे। इसलिए जब प्रभु का वचन कहता है जब तक तुम लोग मिलो तो आपस में भजन करो, आपस में स्तुति गान करो, आपस में परमेश्वर की महिमा करो। धरती वो सुनता है और उसमें उन्नति और बरकत देता है। हालेलुया। है कोई मेरे साथ? क्या मैं किसी से बात कर रहा हूं? आमीन, हालेलुया, आमीन। परमेश्वर ने धरती बनाकर हमको धरती में रखा है ताकि धरती से हम आशीष पाए। जो तो बोले ये धरती आज से मुझे आशीष करने वाला। बीमारी नहीं दे सकता। बीमारी कब आता है? जब आप बीमारी को बोलते हैं, जब आप बीमारी को डांटते हैं, बीमारी चला जाएगा। बीमारी एक आत्मा जो भी सुनता है। हालेलुया। कर्ज एक आत्मा है, जब आप जितना आप कर्ज बोलेगा आप कर्ज में घुस जाएंगे।
जितना बोलेगा कर्ज को मैं कैंसिल करता हूं। प्रभु का वचन कहते हैं मैं कर्ज लेने वाला नहीं, मैं कर्ज देने वाला हूं। धरती सुनता है, आपको पैसा देगा, कर्ज आप देने वाला बनेगा। हे कोई सुन रहे मुझे? आप क्या सोचते हैं, क्या बोलते हैं, धरती सुनता है। किसी को बोलो धरती का कान है। धरती जीवन है तो उसका कान है भाई, उसका मुंह है भाई, वो देखता है। दिखाऊंगा मैं, धरती देखता है भाई। किसी को बोलो धरती देखता है। मनुष्य क्या बोल रहे हैं, इसलिए जो ज्यादा बोलता है ना वही चीज वो पाता है। धरती वो देता है। हालेलुया। कोई सुन रहा मुझे? पढ़ेंगे उत्पत्ति की किताब 4 अध्याय उसकी 8 से। आमीन। 2 भाई था जिसका नाम था कैन और हाबिल। जोर से बोलो कैन और हाबिल। कैन बड़ा भाई था, हाबिल छोटा भाई था। दोनों ने परमेश्वर की आराधना किया। एक की आराधना में परमेश्वर प्रसन्न हुआ, दूसरा को क्या लगा? जलन। जोर से बोलो क्या लगा? चिल्ला के बोलो जब जलन लगता है आप दूसरों की हत्या करता है। जब आप चुगली करता है दूसरों की, बोला ना, जब आप झूठ बोलते हैं आप दूसरों की हत्या करता है। जलन, ईगो शैतान की हथियार है जो आपको भी नष्ट करेगा, आपके साथ रहने वालों को भी नष्ट करेगा। आमीन। तो क्या हुआ? पढ़िए 8 से पढ़िए। तब कैन ने, कैन कौन था? बड़ा भाई था। अपने दोनों ने परमेश्वर की महिमा करने के लिए परमेश्वर की सैक्रिफाइस किया, परमेश्वर को बलिदान चढ़ाया। एक की बलिदान में खुश हुआ, किसकी? हाबिल की। कैन की बलिदान पर परमेश्वर खुश नहीं हुआ। कैन को आया गुस्सा। जोर से बोलो गुस्सा। और क्या किया उसने? चाकू लेके मर्डर कर दिया। किसको? अपने भाई को। ओके, आगे देखते हैं हम। तब कैन ने अपने भाई हाबिल से कुछ कहा। हाँ, कुछ कहा। और वे जब मैदान में थे, कुछ कहा, और जब उनका अंदर, कैन का अंदर कुछ चल रहा था। किसी को बोला कुछ चल रहा था, जाने दो, समय नहीं, बड़ी मैसेज है। हालेलुया। और जब वे मैदान में थे, तब कैन ने अपने भाई हाबिल पर चढ़कर उसे घात किया, उसे मार दिया, हत्या कर दिया। हाँ। तब यहोवा ने कैन से पूछा, तेरा भाई कैन किधर है? तेरा छोटा भाई हाबिल। कई बार हम सोचते हैं कुछ पाप होता है तो कोई देखा नहीं, पर परमेश्वर देखा है। धरती देखा है भाई, परमेश्वर तो देखा है। और ऊपर से बोलो, सुनिए, देखिए, पढ़िए। यस। तेरा भाई हाबिल कहाँ है? उसने कहा मालूम नहीं। कोई क्या बोलता? माँ कसम मालूम नहीं। बोलता है कि नहीं? कर दिया और बोलता कसम से नहीं मालूम। वही कह रहा है इधर। कैन बोलता है कसम से मुझे मालूम नहीं, मैं भाई का रखवाला हूं क्या? ओके। क्या मैं अपने भाई का रखवाला हूं? उसने कहा, हाँ, तूने क्या किया? परमेश्वर कैन से कहता है तूने क्या किया? तू क्या सोचता? कोई नहीं देखा? तूने क्या किया? हाँ, तेरे भाई का लहू, तूने मर्डर किया ना, तेरे भाई का लहू जमीन में गिरा। भूमि से मेरी ओर चिल्लाकर मेरी दुहाई दे रहा है। तेरा बदवाई दे रहा है, तेरा बदला ले रहा है। हाँ। तब यहोवा ने कैन से उसने इसीलिए अब भूमि जिसने तेरे भाई का लहू तेरे हाथ से पीने के लिए अपना मुंह खोला है। मुंह धरती का मुंह है भाई। किसी को बोलो धरती का, लिख के रखो, धरती जीवन है, धरती का मुंह है, धरती का कान है, धरती का आंख है। धरती तेरा भाई का बदला लेने के लिए मुंह खोला है। मत सोचो पाप से बच जाएंगे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हाँ, कोई देखा नहीं है, परमेश्वर देखा, भूमि देखा है। भूमि तड़प रहा है उसकी सजा देने के लिए। हाँ,
उसने कहा तूने क्या किया? तुमने क्या किया? तेरे भाई का लहू भूमि से मेरी ओर चिल्लाकर मेरी दुहाई दे रहा है। उसका खून जो भूमि में गिरा है वो भूमि से चिल्लाकर परमेश्वर को बता रहा है। हालेलुया। इसीलिए अब भूमि जिसने तेरे भाई का लहू तेरे हाथ से पीने के लिए अपना मुंह खोला है। उधर हम देखते हैं कैन श्रापित हुआ। कैन को उसके बाद कैन के बारे में कुछ नहीं दिखता है। उसका मतलब कैन नष्ट हो गया। हालेलुया। पर मेरे कहने का मतलब ये भूमि अच्छा और बुराई को उगाता है। जो आप अच्छा बोलेगा वो आपके लिए अच्छा बनने वाला है। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। जोर से बोलो भूमि का क्या क्या बोला मैं? भूमि जीवित है, भूमि सुनता है, भूमि का मुंह है, भूमि का आंख है। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। उत्पत्ति 3 उसका 17 से 19 पढ़ेंगे। उत्पत्ति 3 उसका 17 से 19। और आदम से उसने कहा, अब आदम को बनाया परमेश्वर क्या चीज से बनाया? मिट्टी से बना। ओके। इसलिए मिट्टी की सारी आशीष मिट्टी से ही आता है। अगर मिट्टी श्रापित रहेगा आप आशीष नहीं पाएंगे। इसलिए हम उस श्राप को आज तोड़ेंगे और आप ऑटोमेटिकली आशीष की बारिश बनने वाला है। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। इधर हम देखते हैं आदम और हवा पाप करते हैं। किसके वजह से? शैतान की वजह। इसलिए शैतान परमेश्वर तीनों को श्रापित करते हैं। ओके पढ़ेंगे। और आदम से उसने कहा, परमेश्वर ने कहा, तूने जो अपनी पत्नी की बात सुनी है, जिस वृक्ष की फल के विषय में मैंने तुझे आज्ञा दी थी तू उसे ना खाना, तूने उसका खाया, इसीलिए भूमि तेरे कारण श्रापित है। तू उसकी उपज जीवन भर दुख के साथ खाया करे। इसलिए कई आदमी कितना भी कमाते रहते हैं, जेब महीने के पहले खाली हो जाते हैं, क्योंकि श्रापित है। भाई जोर से बोलो, ये धरती श्रापित है पाप के वजह से, शैतान जादू टोना मंत्रवादी की वजह से। आपको मालूम है रातों रात आप जब सो रहे ना, जादू टोना मंत्रवादी लोग तीर भेजते हैं। अब ऐसा सो रहे ना, आपके अंदर तीर डालता है। किसी को बोलो सोना बंद कर, नहीं तो तीर अंदर जाएगा। आमीन। कोई समझ रहे? नहीं समझ रहे? बने रहो, मैं आ रहा हूं, उस जगह पर पहुंच रहा हूं जहां आपको पूरा समझा के आ जाऊंगा। कोई सुन रहा मुझे? इसलिए भजन संहिता 127 हम पढ़ते हैं। उधर लिखा है क्या है? उधर हम देखते हैं तीर भेजते हैं। कौन? शैतान के लोग। वही वाला पढ़ो। और आदम से उसने कहा, तेरे लिए कांटे। अच्छा, और वह तेरे लिए कांटे। कौन देगा कांटे? भूमि कांटे देंगे। और क्या देंगे? और ऊंट कटारे उगाएगी और तू खेत की उपज खाएगा। पाप कहां से आया? पाप के वजह से क्या हुआ? जमीन जो फलदायी था वो श्रापित हो गया। कोई सुन रहा मुझे? इसलिए आप जितना भी मेहनत करते हैं, स्ट्रगल करते हैं, प्रार्थना करते हैं, उपवास लेते हैं, होता नहीं, क्योंकि श्रापित है। आज जब उस श्राप को हम तोड़ेंगे, आसानी से पैसा, दौलत, नाम, शौहरत सब कुछ प्रभु देने वाला है। कोई मेरे साथ? किसी को बोलो श्राप को तोड़ो, आशीष पाओ। जैसे बोलो श्राप को तोड़ो, आशीष पाओ। नहीं तोड़ेगा, आप जितना भी 8 घंटा नहीं 24 घंटा भी कमाएगा तो पैसा नहीं आएगा, क्योंकि आपकी मेहनत पर नहीं, श्राप टूटने से आशीष आता है। कोई सुन रहा है? किसी को बोलो श्राप तोड़ने के बाद आशीष आते। अब आज के बाद जो मैं बोलेगा आप करेगा ना, आपके जीवन में खुद का घर आएगा, गाड़ी आएगा, पैसा आएगा, दौलत आएगा,
आपको कमाना नहीं, आपको मेहनत नहीं करना पड़ेगा। आपकी मेहनत थोड़ा, परमेश्वर बहुत ज्यादा आशीष करने वाला है। कोई सुन रहा मुझे? मैं ऐसा योद्धाओं को तैयार करना चाहता हूं जो सुनेगा और करेगा, रॉयल्टी इनकम पर जिएंगे और प्रभु की महिमा करेंगे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। क्या लिखा है? और तू खेत की उपज खाएगा, ते खेत की उपज खाएगा और अपने माथे के पसीने की, अपने माथे के पसीने से रोटी खाया करेगा, रोटी खाया करेगा। और अंत में, और कई लोग बहुत मेहनत करते, पसीना पसीना होते हैं, महीना का 10 तारीख सारा तनख्वाह खत्म। मालूम है क्यों? ये जमीन श्रापित है इसलिए। हालेलुया। जितना भी आप स्ट्रगल करते हैं ना, वो स्ट्रगल और कोई खा जा रहा है। डॉक्टर, दवाई, मेडिकल, कोई और फुकट का बैठे हैं, तो एक कॉल में आप दे देते 5,000 10,000 रुपया। नहीं तो कोई हम भी फंसे थे यार। पर जब श्राप छोड़ा, उसके बाद मेरा पैसा कोई खा नहीं सकता। अगर वो खाएगा तो भी 7 गुना उगलना पड़ेगा। हालेलुया। है कोई मेरे साथ? क्या मैं किसी से बात कर रहा हूं? आमीन। और अपने माथे के पसीने की, अपने माथे की पसीने की रोटी खाया करेगा। परमेश्वर ने श्राप दिया था, माथे की पसीने से रोटी खाया करेंगे। जीवन स्ट्रगल हो गया। वरन क्यों? क्योंकि पाप के वजह से, पाप के वजह से धरती श्रापित हुआ, और धरती श्रापित होने से आपकी मेहनत का फल आने के वजह कठिनाई, मुश्किलें आने लगे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। लूका 22 उसका 44, लूका 22 उसका 44। आमीन। 2000 साल पहले यीशु मसीह आया, उस श्राप को तोड़ दिया। जोर से बोलो, उस श्राप को, छिला के बोलो ना, उस श्राप को तोड़ दिया। कैसे? उधर क्या लिखा है? तुम्हारे माथा के पसीने से तू कमाएगा। यीशु मसीह का माथा से पसीना खून बनकर जमीन पे गिरा और तुम आसानी से कमाएगा। हे हे हे। पढ़िए। यस। और वह अत्यंत संकट में, वे अत्यंत संकट में व्याकुल होकर, यीशु मसीह अत्यंत संकट में व्याकुल होकर और भी हृदय वेदना से प्रार्थना करने लगा। और उसका पसीना मानो कि यीशु की लहू में सामर्थ्य है। जोर से बोलो, यीशु की लहू में पावर है। उसकी माथा से उसकी पसीना बड़ी बड़ी बूंद के समान, मानो लहू की बड़ी बड़ी बूंदों के नाई भूमि पर गिर रहा था। आमीन। क्यों गिर रहा था? क्योंकि वो श्राप को तोड़ रहा था। जोर से बोलो, मनुष्य के पाप, इसलिए पहला आदम धरती को पाप से भर दिया और दूसरा आदम धरती को पवित्र कर दिया। नहीं समझा? कोई बात नहीं, कोई बात। हालेलुया, आमीन। अब यह धरती, जिस दिन आप यीशु को ग्रहण करते हैं, आपका धरती श्राप से मुक्त होना चाहिए, पर हुआ नहीं क्योंकि हमने घोषणा नहीं किया। वापस बोलता हूं, जिस दिन आप यीशु को ग्रहण करते हैं, वो श्रापित जमीन आशीषित होने का है, पर हमने उस श्राप को तोड़ा नहीं, इसलिए हम आशीष नहीं। पर आज जब हम आखिर में प्रार्थना करेंगे, उस जमीन के श्रापों को तोड़ेंगे, हर व्यक्ति इस जगह पर आशीष पाएगा। हालेलुया। कितना लोग करेंगे? आमीन। कितना लोग सुन रहे? आमीन। हमने बोला धरती जीवित है, दूसरा धरती का कान है, तीसरा धरती की आंख है। धरती की, अब सुनो, किसी को बोलो, अब सुनो। अगर इंडिया में लोग अधिकतर कहते हैं भारत माता। कहां से आया? बाइबल से आया। जमीन एक स्त्री है। जोर से बोलो, जमीन स्त्री है। जोर से बोलो, स्त्री है, फेमिन, स्त्रीलिंग है। जमीन क्या है? बांझ जमीन, बांझ स्त्री। सुन रहे, समझ रहे? जमीन एक स्त्री है। एक पुरुष और स्त्री में क्या फर्क है? पुरुष और स्त्री में क्या फर्क है?
स्त्री वंश पुरुष का बिना बढ़ा सकते हैं? स्त्री में गर्भ पात्र है, आदमी और औरत में एक ही फर्क है, गर्भ पात्र। क्या बोलते हैं? क्या थैली है? मच्छरदानी नहीं भाई, कौन सा थैली है? अरे बहन लोग शर्मा रहे हैं, कौन सा थैली है? गर्भ का थैली। जोर से बोलो, गर्भ का थैली। आदमी और औरत में गर्भ की थैली में फर्क है, बाकी सब समान। आंख है कि आंख है, मुंह है, मुंह ज्यादा ही बोलता है बहन। क्या फर्क है? गर्भ की थैली। ओके, उसी तरह धरती में गर्भ पात्र है। परमेश्वर स्त्री को बनाने से पहले धरती में गर्भ की पात्र, गर्भ की थैली बनाए धरती में। इसलिए जब भूकंप होता है एक शहर को वो गर्भ निगल लेता है। अगर वैसा हो सकता है, वो गर्भ में एक शहर का उद्धार का भी कारण है। बोले सुनो, वो गर्भ में स्वर्ग और धरती का मालिक भी छिप सकता है। उसका नाम है मरियम। कोई सुन रहा नहीं समझा, जाने दे। किसी को बोलो कुछ बातें नहीं समझे, कोई बात नहीं, सुनो इस वीडियो को बार बार देखो, आप आशीष पाएंगे। हालेलुया, आमीन। धरती का गर्भ जो है ना, पावरफुल है। तो हमने क्या बोला? आमीन। जब बाइबल में हम पढ़ते हैं कई जगह पर, कई इब्रानी ग्रीक शब्दों में कई चीजों को आडानाह, आडाना, ADANAH, उसका मतलब फेमिन, स्त्रीलिंग, फेमाइन, फेमिलिन। ओके, ADANAH जाके डिक्शनरी में ढूंढो। ERETEZ कैसे पढ़ेंगे? इर्टिस, उसका भी मतलब फेमिन। कई वचन है, टाइम नहीं, मैं निकाला नहीं, मैं देना चाहता था, पर आप थोड़ा रिसर्च करो, थोड़ा खोज करो। ओके, तीसरा KTISIS, किसिस या किसिस, मालूम नहीं। ओके, उसका भी मतलब फेमिन, औरत, फीमेल। ओके, हालेलुया। फीमेल, पुरुष और स्त्री में फर्क क्या है? गर्भ पात्र। गर्भ में क्या गिरता है? बीज गिरता है। और वो बीज, एक पुरुष का एक छोटा सा बीज, वो स्त्री उसे 9 महीने में बच्चा देता है। माय गॉड, इतना पावरफुल है गर्भ। अगर एक स्त्री का गर्भ इतना पावरफुल है, धरती का गर्भ कितना पावरफुल होगा आप समझ नहीं सकते हैं। हालेलुया, है कोई मेरे साथ? आमीन। उस धरती में, इसलिए परमेश्वर धरती को बोला, आमीन, नेचुरल बीज देने से पहले परमेश्वर ने वचन का बीज डाला है। किसी को बोलो बहुत भारी हो रहा भाई, पास्टर जी थोड़ा हल्का करो। किसी को भारी लग रहा है? सिर भारी लग रहा है, पर पकड़ लो, आइंदा सर दर्द नहीं होगा। आमीन। कोई सुन रहा है? गर्भ क्या करता है? बीज को लेता है और वो प्रोड्यूस करता है वो प्रोडक्ट को। आप अगर वचन का बीज गर्भ धरती के गर्भ में डालेगा, वो 100 गुना फलदायी लाएगा। इसलिए यीशु मसीह ने वो पैराबल बोला। क्या बोला? बीज बोने वाला आ गया है, बीज बोने वाला आ गया है, बीज बोने वाला प्याद। कितना लोगों को मालूम है? बीज बोने वाला आया, उसने बीज बोया, कुछ कांटों में, कुछ झाड़ियों में, कुछ रस्तों में, कुछ अच्छे जमीन में। जो अच्छे जमीन में गिरा वो 100% फल लाया। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, आमीन। जब आप वचन बोलता है, अच्छा सुनो, वचन जब बोलता है धरती सुनता है, वो धरती आपको उसका फल लेके आएगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। वचन बीज है, धरती वो जमीन है जो आपको उसका फल देने वाला। शरीर में सारी आशीषें धरती में, जोर से बोलो, शरीर की सारी आशीषें। पैसा स्वर्ग से नहीं आता। कोई बोलता है पैसा प्रभु फेंकेगा, नहीं भाई, पैसा धरती से किसी व्यक्ति को खड़ा करेगा आपको 1 लाख का सूटकेस देने के लिए।
अरे पास्टर जी अभी तक नहीं हो, आप होने वाला है। हालेलुया। है कोई मेरे साथ? क्या मैं किसी से बात कर रहा हूं? हालेलुया, आमीन। ये धरती वो बीज को लेकर वो आपको खटनी देगा। इसलिए आप कौन सा बीज बोते हैं? बुराई का बुराई मिलेगा, भलाई का भलाई मिलेगा। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, आमीन। परमेश्वर अर्थ को, भूमि को, पृथ्वी को टेस्ट किया। जो से बोलो टेस्ट किया। किससे? वचन के बीज से। इसलिए बोला घास उगो, बीज वाले वृक्ष उगो। और उसका अगला वर्ड में लिखा है 12वां वाक्य, 1 उसका 12, उत्पत्ति। इस प्रकार तो पृथ्वी से हाँ, हरी घास और छोटे छोटे पेड़ जिनमें अपनी अपनी जाति के अनुसार बीज होता है और फलदायी वृक्ष जिनके बीज एक एक की जाति के अनुसार उन्हीं में होते हैं। ओके, इस बात को सुनो। किसी को बोलो सुनो, किसी को बोलो इधर है, किसी को पूछो इधर है। हमें अगर आम की गुठली जब जमीन में गिरता है वो संतरा लाता है, आम ही लाता है ना, है कि नहीं? हालेलुया। हाँ, संतरा का बीज गिरेगा तो संतरा लाएगा। हालेलुया, है कि नहीं? कितना लोग सुन, आप ऐसा देख रहे कि आप ये सब जानते ही नहीं। अरे भाई, किसी को पूछो स्कूल में सिखाया नहीं ये सब? आप जो स्कूल में सीखा, मैं अपना बच्चों को भेजने वाला नहीं हूं। अरे मैं मजाक किया, थोड़ा हंस ले भाई। ओके, मैं किधर था? कुछ लोग थोड़ा मायूस हो रहा है, इसलिए मैं थोड़ा उंगली कर रहा था हंसाने के लिए। आप फिर भी सीरियस है भाई। पास्टर जी मैं बहुत गंभीर सीख रहा हूं, कुछ गंभीर करने वाला। कोई बात नहीं, बहुत अच्छी बात। आपके लिए जोर से ताली बजाइए। हालेलुया। ओके, किधर था मैं? आम की गुठली। ओके, आम की गुठली जब जमीन में गिरता है, झाड़ होता है, पत्ते आते, डालियां आते, फल आते हैं, फूल आते, फल आते हैं। आम की गुठली से सिर्फ आम निकलता है कि नहीं? माय गॉड। चलो भाई, आप लोगों को लेके जाएंगे आम। अभी मई में आम होने वाला। चलो भाई, ट्रिप मारेंगे। पास्टर सेलिन के लिए जोर से ताली बजाओ। एक ट्रिप निकालो, आम की गार्डन जाएंगे। है कि नहीं? किसी को पूछो ना, है कि नहीं? उसी तरह हम सब बीज है। मेरी सवाल, क्यों कुछ ही लोग प्रभु के लिए इस्तेमाल होते, कुछ नहीं होते? कुछ लोग प्रभु के लिए अद्भुत तौर से इस्तेमाल होते, कुछ नहीं होते। क्योंकि आप उस जमीन को घोषणा करने के लिए सीखा नहीं। आज जब मैं आपको सिखाएगा, आज के बाद हर व्यक्ति, अगर आप करेगा, हर व्यक्ति यीशु में, यीशु की महिमा में, हर व्यक्ति फलवंत होने वाला है। इसलिए प्रभु का वचन कहता है, तुम्हें मैं आशीष किया, फूलो फलो और पृथ्वी पे भर जाओ। एटलीस्ट नवी मुंबई में भर जाएंगे हम। हालेलुया। नवी मुंबई में जिधर हम खड़ा होंगे, एक साल भीड़ के भीड़ लगने वाले हैं। कोई सुन रहा मुझे? क्या मैं किसी से बात कर रहा हूं? आमीन। ओके, पर प्रॉब्लम क्या? किसी को पूछो ना, प्रॉब्लम क्या? अभी तक हुआ क्यों नहीं? ओके, भजन संहिता 115 उसका 16 को पढ़ेंगे। भजन संहिता 115 उसका 16। भजन संहिता 115 उसका 16। हाँ। स्वर्ग तो यहोवा का है। परमेश्वर कहता है स्वर्ग मेरा है। स्वर्ग किसका? 24 घंटा यीशु मसीह के नाम चलता है, यीशु की महिमा चलता है, करोड़ों दूत यीशु को प्रणाम करते, यीशु की आराधना करते हैं। हाँ, स्वर्ग तो मेरा है। परंतु पृथ्वी उसने मनुष्य को दी है। किसको दिया है? उधर लिखा है विश्वासी को दिया है। किसको दिया है? मनुष्य को दिया है। सब मनुष्य को दिया है। पर विश्वासी लोग आराम से
डकार मार मार के नींद नहीं आ तो नींद की गोली खाकर सो रहे हैं। तुम सोए तो बैरी बोएगा, तुम खोए तो शैतान जीतेगा। तुम सोए तो बैरी बोएगा, तुम खोए तो शैतान जीतेगा। जागते करो प्रभु प्रार्थना, हम सोए नहीं करते प्रार्थना। जागते करो प्रभु प्रार्थना। संडे आके तुम सोए नहीं करते रहो प्रार्थना, पर मंडे से तुम सोते सोते। संडे के बाद मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे डकार मार मार के सो रहे हैं। 12 बजे उठा, फोन करो, बोलो भाई साहब अभी नींद में, गहरा नींद, उठाएगा तो मारेगा वो। तुम सोए तो 12 बजे तक बोएगा भाई। किसी को पूछो ना कौन बोएगा? शैतान। तुम सोए तो बोएगा, तुम खोए तो कौन जीत रहा है? आपको मालूम है, आप जब सोता है ना, जादू टोना मंत्रवादी लोग रात के अंधेरे में 12 बजे से उनका काम चालू है। किस में काम करते? मिट्टी में तीर भेजते हैं वो, और आप सो रहे अंदर। अच्छा हुआ, किसी को बोलो अच्छा हो गया आज का दिन है, आप तीर को वापस हम भेजेंगे 1000 गुना। ले भाई, तू भेजता है ना, ले। अब वो गलती से भी भेजेगा नहीं, ले। कमान जोर से बोला, आपसे वो गलती से भी मैंने, ले। थोड़ा स्टाइल से दिखा, ले। वापस 1000 गुना जाने वाला है। अब तीर को वापस घुमा के 1000 गुना भेजने वाला है। प्रभु हमें अधिकार दिया है और कर रहे हैं शैतान के लोग। कितना लोग सुन रहे? इसलिए हमने चालू किया सुबह 5 बजे प्रार्थना करने के लिए। रात को वो तीर भेजता है ना, 5 बजे हम वापस भेजने वाले हैं। ले भाई, दूर को बोल मैं सोया नहीं, मैं जागा हूं, अब मैं प्रार्थना में जा रहा हूं, वो तीर वापस आ रहा है तेरा अड्डाओं को। आमीन। मैं भविष्यवाणी कर रहा हूं, किसी को बोला सुनो, नवी मुंबई में सारी जादू टोना मंत्रवादी ज्योतिषी के अड्डा बंद होने वाला है। कितना लोग तैयार है? शराब की अड्डाएं बंद होने वाला है, नशीली पदार्थों को बंद करने वाला है। हम वापस तीर भेजने वाला है, वो तीर में बहुत शक्ति है। दुकान दुकान गैब होने वाला है। कोई बात नहीं, जब तक हम पूरा बोलते नहीं, जब तक आज करते नहीं, श्राप को तोड़ता नहीं, तब तक हम हार नहीं मानते हैं। हालेलुया। मेरा यीशु का पसीना अगर खून समान निकला है तो मेरा पसीना आशीष समान आपके लिए निकलेगा। हालेलुया। मैं बोल रहा था उधर क्या लिखा है? परमेश्वर कहता है स्वर्ग मेरा है, धरती में मनुष्य को दिया। तो क्या होता है? जादू टोना मंत्रवादी लोग कर रहे हैं। धरती बुराई का भी सुनता है, भलाई का भी सुनता है। हालेलुया। जब भलाई वाले लोग सोते हैं तो बुराई वाला का करते हैं। किसी को बोल रहे, सुन रहे? धरती को जो बीज देगा वो बीज उगाएगा। अभी चावल के बीज के बीच में 1-2 वीड आ जाएगा। वीड मतलब कितने लोग खेती बाड़ी किए हैं? उसके बीच में अगर 1-2 वीड आ जाएगा तो क्या होगा? कुछ गलत बीज आ जाएगा तो दोनों उगता है ना, जमीन में दोनों उगता है भाई। कितना लोग सुन रहे? दोनों उगता है। इसलिए जादू टोना का ज्यादा चल रहे थे, विश्वासी लोग सो रहे हैं। अब विश्वासी लोग जाग गए, स्पेशली हीलिंग पावर वाले जाग गए। अब जादू टोना का सारा खेल खत्म। कितने लोग सुबह उठेंगे 5 बजे और प्रार्थना करेंगे? हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। कितने लोग सुन रहे? धरती में 2 राज्य। इसलिए प्रभु का वचन यूहन्ना 10 उसका 10 में लिखता है, चोर आता है चोरी करने,
जीवन पाए, बहुतायत से जीवन पाए। चोर क्या करता है? चोरी करता है, घात करता है, अब तक सारा कुछ चोरी करके सब कुछ खत्म कर दिया, पर आज से प्रभु आपको बहुताय का जीवन देने वाला है। हालेलुया। जोर से बोला, बहुताय का जीवन देने वाला है। आमीन। समय बहुत हो गया। मैंने बोला धरती का मुंह है। गिनती 16 उसका 25 से 31 तक पढ़ते हैं। उधर हम देखते हैं, आमीन, मूसा ने बोला, धरती मुंह खोला और कोरा के पुत्र और 23,000 लोग जिंदा दफनाए गए। वो दुष्ट थे और परमेश्वर ने मुंह खोल के उन्हें निकाल दिया। हालेलुया। क्या मैं किसी से बात कर रहा हूं? आमीन। आपकी बोली में धरती का मुंह किस लिए? 2 काम के लिए, एक उल्टी करेगा, एक निकालेगा। जोर से बोलो, 2 काम के लिए। मुंह किसके लिए? एक उल्टी करेगा, एक निकालेगा। आमीन। हालेलुया। ओके, वेयर वाज द वर्ड आई? धरती देखता है, कौन सा वचन को? ओके 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 ओके। हाँ, धरती क्या करता है? मुंह क्या करता है? एक उल्टी करता है, एक निकालता है। क्या निकालेगा धरती? शैतान और शैतान की कार्य, ईविल और इसकी कार्य को धरती निकलेगा जब आप बोलेगा। कोई ना कोई धरती को बोलना, इंस्ट्रक्शन देने वाला व्यक्ति होना चाहिए। सुन रहे? धरती वही निकालेगा जो मनुष्य बोलता है। आमीन। जीवित प्राणी जो बोलता है। इसलिए हमको प्रभु टॉकिंग स्पिरिट बना है। जोश बोलो, मैं टॉक करने वाला, मैं धरती को कमांड करने वाला, मैं धरती से बात करने। अगर परमेश्वर बात किया तो मैं भी बात करूंगा। हालेलुया। रोमियो 12 उसका रेवलेशन 12 उसका 15 और 16। कुछ वचनों को पढ़े से जल्दी हम मट्टी में जाएंगे। किसी को पूछो क्यों मट्टी लाया पास्टर जी? क्योंकि आज से सब हीलिंग पावर के व्यक्ति लोग मट्टी लेके घूमने वाला है। ला 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 खाता ला रहा। ओके, कितना लोग बोलेंगे आज से मैं मट्टी लेके घूमूंगा? जो समझा, आपकी आशीष मट्टी में, आपकी आशीष धरती में। ओके। हाँ, आनंद करने वालों के साथ आनंद करो। 12 15 16 रोमियो नहीं, रेवलेशन 12 15 16। रेवलेशन 12 15 16। और सांप ने उस स्त्री के पीछे, सांप कौन है? शैतान। हवा और आदम को बहकाने वाला कौन था? सांप, शैतान। ओके, स्त्री कौन है? कौन है स्त्री? कलीसिया। कौन है दुल्हन? कलीसिया। दूल्हा कौन है? इसलिए उधर लिखा है, रेवलेशन हमेशा आने वाले बातों को बताता है। रेवलेशन क्या बताता है? आने वाले बातों को। ओके, लिखा है, सर्प ने और सांप ने हाँ, उस स्त्री के पीछे अपने मुंह से नदी की नाई पानी बहाया कि उसे इस नदी से बहा दे उस स्त्री की, यानी कि कलीसिया की मदद की। हालेलुया। कोई सुन रहा मुझे? जोर से बोलो, स्त्री की मदद की। कौन? जोर से बोलो, आज से मेरा मदद करने वाला ये पृथ्वी, मेरी आशीष के लिए, मेरे उन्नति के लिए, मेरे बरकत के लिए शैतान की पूजा की, धरती को श्रापित कर दिया। हालेलुया। कितना लोग सुन रहे? करोड़ों लोग। कितना करोड़ आए मालूम है? पर हम किसी को बोलो वो तोड़ने वाले हैं। कितना लोग तैयार है? श्राप को तोड़ेंगे। आमीन। एटलीस्ट नवी मुंबई में हम चालू करेंगे। और सुनना, किसी को बोलो, इसलिए मैं बोला आप सीख के लो। हमारे लोग जाएंगे देश देश, शहर शहर, श्राप की तोड़ने की सामर्थ को, और अनेक गांव शहर को श्रापों को तोड़ेंगे हम। हालेलुया। कितना लोग सुन रहे? आमीन आमीन। अंधकार और ज्योति के याजक लोग। आमीन। हम ज्योति के याजक है। जोर से बोलो, मैं ज्योति के। अभी तक अंधकार के याजक फूल रहे थे, आज से खत्म। जोर से बोलो, आज से हम ज्योति के
ज्योति के नायक लोग खड़ा होने वाला है। कमान जोर से बोलो, ज्योति के नायक लोग खड़ा होने वाला है। हालेलुया। हम आने वाला दिनों में नियमों को लिखेंगे जो धरती पूरा करेगा। कमान जोर से बोलो, हम उन नियमों को लिखेंगे जो धरती पूरा करने वाला। रोमियो 8 उसका 19 पढ़ेंगे। रोमियो 8 उसका 19। रोमियो 8 उसका 19। इन वचनों को बोल के हम खत्म करता हूं, पर हम इस मिट्टी को डील करेंगे। किसी को बोलो, इस भूमि को हम डील करेंगे आज। हालेलुया। रोमियो 8। क्योंकि सृष्टि बड़ी आशा भरी दृष्टि से, सृष्टि यानी कि पृथ्वी आशा भरी दृष्टि से परमेश्वर के पुत्रों को प्रकट होने की बाट जो रही है। प्रकट होने की बात जो रहा है। परमेश्वर की पुत्रों की, कौन है परमेश्वर की पुत्र? कौन है? हम। और हम सो रहे हैं, इसलिए सुबह 5 बजे प्रार्थना चालू किया ताकि परमेश्वर के पुत्र प्रकट हो। सृष्टि, बड़े उधर देखो क्या लिखा है, सृष्टि। क्योंकि सृष्टि बड़ी आशा भरी दृष्टि से परमेश्वर के पुत्रों के। सृष्टि कौन है? पृथ्वी। पृथ्वी क्या है? परमेश्वर की सृष्टि। सृष्टि आशा भरी दृष्टि, यानी कि पृथ्वी का आंख है, वो देख रहा। कौन श्राप को तोड़ने के लिए बोल रहा है? वो देख रहा है। कौन देख रहा है? पृथ्वी। जब आप श्राप तोड़ता है, पृथ्वी देखता है, और पृथ्वी वो गर्भ पात्र है जो आशीषों को उगलने वाला है। ये जो वचन हम बोलने से पहले, कई हफ्तों पहले, मैं जब मंदिर मस्जिद गुरुद्वारा जाते थे ना, मैं उधर जाके बोलते थे, ये जमीन, ये मंदिर मस्जिद गुरुद्वारा को निगल जा। और अचानक एक दिन मंदिर मस्जिद गुरुद्वारा गायब हो जाएगा। कितना लोग तैयार है? कितना लोग बोलेंगे? कितना लोग मंदिर मस्जिद गुरुद्वारा देके किया है? वो श्राप है। पर आप जब बोलेगा, प्रभु उस जमीन को खोल देंगे। अगर 23,500 लोग को निगल सकता है, एक मंदिर को निकालने के लिए ज्यादा समय नहीं भाई। कोई सुन रहा मुझे? पर परमेश्वर के पुत्र को देख रहा है। कौन देख रहा है? पृथ्वी। क्यों देख रहा है? वो तड़प रहा है। कौन मेरे को परमेश्वर की बात बोलेंगे, मैं उसके लिए करने के लिए तैयार हूं। हालेलुया। है कोई मेरे साथ? हाँ पढ़िए, 8 के 19 पढ़ा, और एक बार पढ़ो। क्योंकि सृष्टि बड़ी आशा भरी दृष्टि से, पृथ्वी आंख खोल के देख रहा। कौन? परमेश्वर के पुत्र प्रकट हो रहा है। कौन? धरती में खड़ा होकर बोल रहा है, श्राप को तोड़ रहा है और आशीष को उंडेल रहा है। मैं उनके लिए फलदायी हूं। हालेलुया। हाँ, आशा भरी दृष्टि से परमेश्वर के पुत्र के प्रकट होने की बाट जो रही है। इंतजार कर रहा है, तड़प रहा है। आपकी आशीषों का, प्रभु की वचनों का बीज जमीन पर गिरने के लिए जमीन तड़प रहा है। हालेलुया। कितने लोग बोलेंगे, आज से तड़पना खत्म, मैं चालू करेंगे, मैं अपने घर अपने शहरों में करूंगा। जब आप जिम्मेदारी लेंगे, आपका शहर आपके नाम से जाना जाएगा। नहीं मजा आया? किसी को बोलो नहीं समझ में? नवी मुंबई अपोस्टल विल्सन जोसेफ के नाम से जाना जाएगा। आने वाला दिन लोग लेके बोलेंगे, इनकी कलीसिया के लोग मिट्टी लेके घूमता है। जब कुछ नया करता है ना, प्रभु कुछ नया करता है। हालेलुया। कितना लोग तैयार है? मिट्टी लेके घूमेंगे। जोर से बोलो, ये मिट्टी से प्रभु मुझे आशीष करेगा। हालेलुया। ओके। आशा भरी दृष्टि से क्योंकि पृथ्वी आशा भरी दृष्टि से परमेश्वर के पुत्र के प्रकट होने की बाट जो रही है। हाँ,
क्योंकि सृष्टि अपनी इच्छा से नहीं अधीन, पृथ्वी अपनी इच्छा से कुछ नहीं करता, पर अधीन करने वाला और से, हाँ हाँ, इस आशा से की गई, हाँ, आप ही विनाश की दास्तव से, पृथ्वी चाहता है विनाश की दास्तव, जादू टोना मंत्रवादी अंधकार की शक्ति से आजादी पाए। कोई सुन रहा मुझे? धरती तरफ पर आजादी पाने के लिए, क्यों? परमेश्वर के पुत्र लोग सो रहे हैं। तुम जागो बैरी, तुम सोए तो बैरी बोएंगे, तुम खोए तो बैरी जीतेगा, तुम सोए तो बैरी होएगा, तुम खोए तो बैरी जीतेगा। जागते करो प्रभु प्रार्थना। आमेन आमेन। पृथ्वी इंतजार कर रहा परमेश्वर की पुत्रों की घोषणा को, परमेश्वर की पुत्रों की वचन के बीज गिरने के लिए पृथ्वी इंतजार कर रहा है। पृथ्वी को शैतान और शैतान के लोग बांध के रखा है, इसलिए हम आशीष नहीं पा रहे हैं, इसलिए हमारे कलीसिया बढ़ रहे नहीं। कितना लोग सुन रहे? हालेलुया। तो पास्टर जी, ये मिट्टी क्या करने के लिए लेके आए हैं? किसी को बोलो, देख लो, आंखें फाड़ फाड़ के देख लो, क्योंकि ये मिट्टी काम करने वाला है। तो क्या करेंगे हम? किसी से पूछो ना, क्या करेंगे? आमीन। इधर हम प्रार्थना में जाने से पहले, मिट्टी को घोषणा करने से पहले, चम्मच भी है, वॉलंटियर्स आपको, आमीन, हालेलुया, वॉलंटियर्स आपको ये मिट्टी में से 1 स्पून, 2 स्पून, 3 स्पून, जितना भी स्पून चाहिए, पर खाली मत करना, कुछ छोड़ के हमको देना, ताकि उस मिट्टी में हम घोषणा करेंगे। ओके, हर वॉलंटियर्स, आमीन, जितने हो सके, जितने लोग, आप अपने कागज में 1 स्पून, 2 स्पून, 3 स्पून, जितना हो सके आपका, जितना आशीष चाहिए ले लीजिए। ओके, आमीन। लेकर पूछो, लेकर आपको क्या करने का है? आपका घर में अगर बड़ी गार्डन है या गमला है, इसको लेके उधर डालने का, या आपके घर में गमला कुछ नहीं है, घर के बाहर जमीन जहां पर है उस जमीन में डालने का। पूछो क्यों? घर से पूछो क्यों? कितने लोग वड़ा पाव खाए? वड़ा पाव में पाव देखा है? किसी को पूछो, पाव को बनते हुए देखा है? जब वो आटा बनाते हैं, इतना से आटा में 1 पिंच ईस्ट डालते हैं या बेकिंग पाउडर डालते हैं। क्यों डालते हैं? बंटी हमारा बताएंगे। भूलने के लिए उस छोटे से आटा में 1 किलो 10 किलो इतना सा ईस्ट डाल देते, पूरा आटा सुबह तक फूल के रेडी, ले मुझे बनाओ भाई। उसी तरह जब आप 1-2 चम्मच ले जाकर उस जमीन में डालेंगे, जिस जमीन आपके नजदीक है, आमीन, डालेंगे, पूरा जमीन तैयार हो जाएगा प्रभु की महिमा के लिए। अभी किसी को बोलो, आगे का सुनो। हर रोज सुबह जब हम प्रार्थना करेंगे, आप उस जमीन से वाटी लेके आने का, ठीक है? उस जमीन से वाटी लेके आकर फिर हम घोषणा करेंगे पृथ्वी को। आज हम वही घोषणा करेंगे, और फिर उस मिट्टी को अपना जेब में लेके जाने का है, एनवेलप में प्लास्टिक में डाल के जाने का। आप काम पे जा रहा है, काम के बिल्डिंग के पूरा वो काम आप कर रहे हैं ना, आज वो बिल्डिंग आपका हो जाएगा, क्योंकि ये मट्टी सुनता है। हालेलुया। आप किसी के लिए आज काम कर रहे हैं ना, ये मिट्टी 1 साल करके देखो, वो कंपनी आपका हो जाएगा। पर पास्टर जी आप जाके मालिक को मत बोलना, अगला दिन वो निकाल देगा भाई, तो फिर 1 साल करने का मौका नहीं मिलेगा। इसलिए तो किसी को बोलो, बुद्धि दिया है सांपों के समान, बुद्धिमान कबूतर के नाई निष्कलंक हो। समझ रहे हैं?
कितने लोग को समझ में आया इतना? हम क्या करेंगे आज? प्रार्थना करने से पहले सब उस मिट्टी को लेके आज हम घोषणा करेंगे। उस मिट्टी को ले जाकर आपके घर में गमला है तो गमला बड़ा है, 1 साल तक आप वापस मिट्टी निकाल सकता है तो उसमें डालो। नहीं तो बाहर जमीन, आपका दरवाजा के बाहर जमीन देखो, हाथ पाथ जहां घास उगते हैं, जहां झाड़ उगते हैं, उसके आजू बाजू में लाकर डाल दो। हर रोज उधर से वो मिट्टी इतना छोटा या जितना हो सके आप लेके आओ, हम प्रार्थना करेंगे और दिन भर आप जहां भी जाते हैं उस मिट्टी को यीशु के नाम से डालते रहो। इस साल में नवी मुंबई यीशु के कदमों में झुकना ही मांगता। हालेलुया।